बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ। रोज़ेदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है कि रोज़े की हकीकत रुकना है और रुके रहने की बहुत सी शराइत हैं। मसलन मैदे को खाने पीने से रोके रखना, आँख को बदनिगाही से रोके रखना, कान को गिबत से सुनने, ज़बान को फजूल और फितना अंगेज़ बातें करने और जिस्म को हुक्म इलाही अज़्ज़वजल के मुखालफत से रोके रखना रोज़ा है। जब बंदा इन तमाम शराइत की पैरवी करेगा तब वो हकीकतन रोज़ादार होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान मुबारक से ज़ाहिर होता है कि जब वो हकीकतन रोज़ादार होगा तो इंशाअल्लाह इसका रोज़ा भी मकबूल होगा। तो ये पहली निशानी है नाज़रीन। असल बात कबूलियत की है। हमारा कोई भी अमल जो हम करते हैं इसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस अमल का अल्लाह की बारगाह में कबूल होना ज़्यादा अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा सिर्फ ना खाने या ना पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा आँख, कान, नाक, मुंह और ज़बान का है कि ज़बान से गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ को ना सुना जाए, और अगर वो भी गलत काम करता रहे और भूखा प्यासा रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका रोज़ा कबूल नहीं है बल्कि फाका है। यहाँ रोज़ा कबूल होने की कुछ निशानियाँ मुलाहिज़ा फरमाएँ कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें खुद ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है या नहीं। नाज़रीन, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए। तो रोज़ेदार को रोज़ा मकरूह होने का डर लगता है क्योंकि इसने खाना पीना छोड़ दिया। अब जब रोज़ेदार ने सब कुछ ही छोड़ दिया तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए क्योंकि इसका जो सवाब है वो ये कि क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा होगा, कोई इबादत लेकर और कोई रोज़ा लेकर, तो अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इनको अजरो इनाम देना शुरू कर देंगे। नमाजियों को इसका बदला मिल जाएगा, सदका देने वाले को इसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते इसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर बारी आएगी रोज़ेदार की तो फरिश्ते कहेंगे, या रब, ये रोज़ादार हैं जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अजर अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जानता है कि मेरे भूखा प्यासा रहना ज़ाया ना हो जाए। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो इंसान जो पूरा दिन भूखा रहा है, प्यासा रहा है, वो भी अपना हाल खुद जानता है। नाज़रीन, इबादत के कबूल होने की निशानी ये है कि अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन असर की नमाज, और असर की नमाज पढ़ने के बाद आपने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली, तो आपको मगरिब पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो ये इस बात की दलालत करता है कि आपकी असर की नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर अगली नमाज की इसको तौफीक अता फरमा देता है। तो इसी तरह रोज़ा, अगर हमने एक रोज़ा रखा जिसके बाद हमने अगला रोज़ा भी रख लिया, तो ये रोज़े की दूसरी निशानी होती है कि हमारे पिछले रोज़े को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और इसका मतलब ये नहीं कि आप लगवियात भी ज़ुबान से निकाले, बुरी बुरी बातें भी कर रहे हैं और बहुत सारे वो अफ़आल जिनसे अल्लाह ताला ने नापसंद किया है वो भी कर रहे हैं। हमें हालत रोज़े में हर बुरे काम से बचना चाहिए
इंसान कमज़ोर है। अल्लाह को यही अदा तो पसंद है कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए भूखा है। जब इंसान अफ्तारी के लिए बैठता है और अजान होने से पहले अल्लाह फरिश्तों से फ़ख्र फरमा के कहता है कि देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी रखा है, ऐ फरिश्तों इसको भूख भी है लेकिन खाना क्यों नहीं खा रहे। तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि या रब इसको तेरे खौफ ने रोके रखा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जाओ मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी, और अल्लाह ताला खुश होता है, ऐसे रोज़ेदार को देखकर मुस्कुराता है। तीसरी निशानी ये है कि जब किसी का रोज़ा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो इसको ज़हनी सुकून मिलता है, दिल में तक़वियत हासिल होती है, अगले रोज़े की तौफीक मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ा रख के कमज़ोरी हो गई, लेकिन जब इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो इसको बज़ाहिर देखने में लग रहा है इंसान कमज़ोर है, लेकिन अंदरूनी एक ताकत और कुव्वत जो इसको मिलती है वो बंदा महसूस करने लगता है कि हमारे अंदर कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारे अंदर तवानाई आ गई। ये रोज़े का कमाल है, इसलिए रोज़े को हरगिज़ ना छोड़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोज़ा बग़ैर बीमारी या मजबूरी के छोड़ दिया फिर सारी ज़िंदगी रोज़े रखे तो फिर इसका पूरा हक अदा ना हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा। बेहिसाब रोज़ेदार हिसाब किताब में मुब्तला होगा। साबका गुनाहों का कफ़ारा, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और इसकी हदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहे इससे बचा तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका इसका कफ़ारा हो गया। जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह पाक जिसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे जहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। मज़कूरा बाला बातों से मालूम हुआ कि अगर हम इन बयान करदा फरामीन के मुताबिक रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि रोज़े की कबूलियत का सामान हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।